मथुरा के जवाहर बाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला रॉकेट लॉन्चर, पुलिस ने जांच के लिए भेजा लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर में लिखा है मेड इन यूएसए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। जवाहर बाग से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले। सभी विस्फोटक और लॉन्चर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। बिहार के फर्जी टॉपर्स मामले में सौरभ और रूबी राय के घर पहुंची पुलिस, परिवार को थमाया नोटिस। वैशाली के जीआई इंटर कॉलेज की केंद्र अधीक्षक शैल कुमारी गिरफ्तार। बिशन रॉय कॉलेज के डायरेक्टर बच्चा राय की बेटी शालिनी पर भी कस सकता है शिकंजा, सूत्रों का दावा। पुलिस ने शालिनी को भी टॉपर मानकर एफआईआर में बनाया आरोपी। बिहार सचिवालय में चारा घोटाले से जुड़ी 3 फाइलें गायब। सचिवालय के विकास भवन में रखी थी फाइल। चारा घोटाले की फाइलें गायब होने की रिपोर्ट दर्ज। अज्ञात लोगों के खिलाफ सचिवालय थाने में एफआईआर। अलमारी तोड़कर चोरी की गई फाइलें, कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी के बावजूद फाइलें चोरी होने पर सवाल। शिवसेना ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। सामना में लिखा 2 साल बाद भी बीजेपी शासित गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सामने आ रहे हैं करप्शन के मामले। शिवसेना ने पूछा करप्शन को लेकर गांधी परिवार को निशाना बनाने वाले पीएम जवाब दें। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस को करेंगे संबोधित। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 9:15 बजे होगा पीएम का भाषण। वॉशिंगटन में भारत अमेरिकी बिजनेस काउंसिल ने मोदी को कहा भारत बाजार से ज्यादा मानव प्रतिभा का खजाना। अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में हुआ जबरदस्त स्वागत। राष्ट्रपति ओबामा और पीएम मोदी ने पहले मिलाया हाथ, फिर मिले गले। मोदी ने भी ओबामा की जमकर की तारीफ। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और मिसाइल टेक्नोलॉजी के समर्थन पर जताया आभार। ओबामा ने शानदार नेतृत्व के लिए मोदी का किया धन्यवाद। कहा सितंबर में G20 सम्मेलन में फिर होगी मुलाकात। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने पर स्विट्जरलैंड और अमेरिका की रजामंदी से बौखलाया चीन। कहा विश्व के तमाम देश इस पर असहमत। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी ने सुरक्षा बल को दी गीदड़ भभकी। वीडियो संदेश जारी कर कहा अमरनाथ यात्री नहीं, सुरक्षा बलों पर करेंगे हमला। वीडियो संदेश में दहशतगर्द बुरहान ने कहा कश्मीर की जनता नहीं, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बनाएंगे निशाना। त्रिपुरा में टूटी कांग्रेस, 10 में से 6 विधायकों ने अलग होने का किया ऐलान। त्रिपुरा में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की टीएमसी नेता मुकुल से हुई थी मीटिंग। बागी विधायकों ने स्पीकर को दी टीएमसी से जुड़ने की सूचना। ग्वालियर में योग के नाम पर फूहड़ डांस पर बवाल। विद्यार्थी परिषद और लड़कियों ने लगाया सेक्स साधना का आरोप। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहा है बाबा परम आलय उर्फ राजेंद्र जैन का योग शिविर। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक एचआईवी पीड़ित महिला के साथ स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी। 1 हफ्ते से फर्श पर नग्न लेटी है पीड़िता। जम्मू में पुलिस ने 10 किलो हेरोइन और 10 किलो ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। तंगधार में सरहद पार से ड्रग सप्लाई का शक। स्मार्ट सिटी को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर उठाए सवाल। कहा कुछ शहरों को आधुनिक बताने से खत्म नहीं होगी समस्या। मिशन यूपी पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। एटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, चुनावी रणनीति पर माथापच्ची। यूपी चुनाव, बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करेगा अपना दल। संस्थापना दिवस की रैली में अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। वरुण गांधी को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज। इलाहाबाद में समर्थकों ने रोकी ट्रेन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से सीबीआई ने की पूछताछ। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सवाल जवाब। उत्तराखंड से सबक लेते हुए एमपी में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का फरमान, लुभाने वाले फोन की रिकॉर्डिंग करे एमएलए। टीएमसी में शामिल हुए त्रिपुरा के कांग्रेस के 6 बागी विधायक, स्पीकर को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के खिलाफ सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता, नाम पट्टी पर लगाया काला टेप। यूपी के कौशाम्बी में बीएसपी सम्मेलन में हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल। अब राजस्थान में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने दी चेतावनी, 12 जून को होगा महापड़ाव। ग्वालियर में योग शिक्षा के नाम फुहड़ता परोसने का आरोप। गुरु परम आलय ने फिल्मी गानों पर युवाओं और महिलाओं से कराया डांस। जीवाजी यूनिवर्सिटी से चल रहा है गुरु परम आलय का योग कैंपस। सूबे की बाल विकास मंत्री भी हुई शामिल। एबीवीपी ने किया हंगामा।
अहमदाबाद के मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पर टला बड़ा हादसा। पटरी पर फंसी बस के सामने आई ट्रेन, ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। बस पार करने से पहले ही बंद हुआ रेलवे फाटक, तभी सामने से आ गई ट्रेन। बस में सवार थे करीब 25 लोग। बुलंदशहर में एक बच्चे की मौत के बाद जोरदार बवाल। प्रदर्शन कर रहे महिलाओं और गांव वालों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। हरियाणा के फतेहाबाद में बड़ी वारदात। प्राइवेट बस में धमाके के बाद आग लगने से 15 मुसाफिर घायल। जाखल से फतेहाबाद जा रही थी बस, घायलों में एक शख्स की हालत गंभीर। बस की छत से लटक रहा था चिड़ियों को भगाने वाला पटाखा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवराज्याभिषेक के दौरान 2 गुटों में झगड़ा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के धौलपुर में शराब माफिया के 2 गुटों में फायरिंग, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के हाजीपुर में पटना के कारोबारी की हत्या से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। इलाहाबाद में 2 दिन पहले हुई हत्या को लेकर जोरदार बवाल, लोगों ने शव के साथ किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे लोग, पुलिस की लाठीचार्ज पर गांव वालों ने किया पथराव, एडिशनल एसपी घायल। कानपुर में ट्रक से टक्कर में साइकिल सवार युवक की मौत, नाराज लोगों ने बस में लगाई आग। कानपुर में सड़क हादसे से नाराज लोगों ने घंटों तक सड़क पर लगाया जाम, करीब घंटे भर बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में जानलेवा झड़प, पिटाई के बाद एक युवक की हत्या। पासिंग आउट परेड से पहले आईएमए के करीब से एक संदिग्ध गिरफ्तार, एक फर्जी आई कार्ड और ढेरों सिम कार्ड बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में फेसबुक पर कमेंट को लेकर छात्रों में विवाद, सीनियर ने जूनियर स्टूडेंट पर कृपाण से किया हमला। बीकानेर में भीषण आग से कोहराम, पूरी तरह जलकर खाक हुए 4 घर, करीब 1 दर्जन मवेशी भी झुलसे। जम्मू पुलिस ने जब्त किया 20 किलो हेरोइन और ब्राउन शुगर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25 करोड़ रुपए कीमत। दिल्ली के पश्चिम बिहार में दिन दहाड़े हीरा कारोबारी से लूटपाट, करीब 2 लाख लेकर चंपल। दिल्ली में किडनी रैकेट में 3 और गिरफ्तारी, वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस की कार्रवाई। पंजाब के लुधियाना में मंडी प्रधान के पद को लेकर विवाद, 2 गुटों में फायरिंग, 1 की मौत। राजस्थान के भरतपुर में जानलेवा बना रुपए के लेन देन का विवाद, पूर्व फौजी ने एक शख्स को मारी गोली। इंदौर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही ने फिर ली एक मासूम की जान, इंजेक्शन लगाने के बाद 3 दिन के नवजात बच्चे की मौत। बुलंदशहर की महिला के साथ गैंगरेप, ग्रेटर नोएडा के दबंग डेयरी संचालक पर आरोप। यूपी के फैजाबाद में सामने आया यूपी पुलिस का बेशर्म चेहरा, 100 नंबर पर शिकायत करने से भड़के दारोगा ने बूढ़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी गालियां। हाथरस में चाकू मिला युवती का शव, बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस थाने में एक शख्स ने की खुदकुशी, पत्नी की लाश मिलने के बाद पूछताछ को लेकर आई थी पुलिस। झारखंड के जमशेदपुर में संतुलन खोकर पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 लोग जख्मी। यूपी के हरदोई में गैस वेल्डिंग करने वाली गाड़ी में आग, सिलेंडर फटने से भड़की लपटें। इलाहाबाद के एक अस्पताल में हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में आग, सड़क पर मरीज। सिकंदराबाद में आईफोन स्टोर में चोरों ने लगाई सेंध, 25 लाख के मोबाइल की चोरी। दिल्ली के वजीरपुर में एक ज्वेलरी के शोरूम में जलाने की वारदात, एक लड़के ने 3 नाकाम कोशिशों के बाद भी चौथी बार लगाई आग। दिल्ली के अमन विहार में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, नाबालिग है आरोपी। दिल्ली पुलिस के हाथ से चढ़ा शातिर ठग, पीतल की ईंट को सोना का बताकर करता था सौदा, हथियार भी बरामद। मुंबई में दिल दिला देने वाली वारदात, राजस्थान के एक शख्स ने पत्नी की हत्या करके घर में ही किया दफन, पुलिस ने दबोचा। पत्नी की बीमारी से परेशान था राजस्थान का चांदमल, हत्या से पहले टॉयलेट बनाने के बहाने घर में खुदवाया था गड्ढा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी, 7 लोगों की मौत। गुजरात के सूरत में पेट्रोल पंप में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने शातिर अपराधी को दबोचा। यूपी के आजमगढ़ में कुदरत का जानलेवा कहर, आसमान से गिरी बिजली ने ली 7 लोगों की जान। उड़ता पंजाब पर सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड में ठनी, केंद्र और बोर्ड के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएगी बॉलीवुड हस्तियां। उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने ट्वीट करके कहा, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निलानी को बताया एनडीए का एजेंट। केजरीवाल के बाद राहुल गांधी भी उड़ता पंजाब के समर्थन में आए, अनुराग कश्यप ने अरुण जेटली से की विवाद सुलझाने की अपील। उड़ता पंजाब के विवाद को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की अनुराग कश्यप को सलाह, ट्रिब्यूनल में करें अपील।
केरल के तटीय इलाकों में काले घने बादलों का घेरा, 9 जून को मानसून के दस्तक देने का अनुमान। शिमला में भारी बारिश से बदला मौसम का मिजाज, आसपास के इलाकों में 10 डिग्री तक गिरा तापमान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी सुहाना हुआ मौसम, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान के रेगिस्तान में गर्मी ने तोड़ा 102 साल का रिकॉर्ड, श्रीगंगानगर और चुरू में 47 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पंजाब और हरियाणा में कई इलाकों में बारिश, अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट से लोगों को राहत। कम नहीं होगी आपके लोन की ईएमआई, कर्ज नीति की समीक्षा में आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई बढ़ने की दलील। अगस्त में होगी कर्ज नीति की अगली समीक्षा, आगे भी कटौती के संकेत नहीं। मूडीज ने कहा पिछली कटौतियों का फायदा मिला तो तेज होगी आर्थिक तरक्की। आरबीआई की कर्ज नीति का बाजार पर नहीं दिखा कोई असर, 232 अंकों के उछाल के साथ 27,009 पर बंद हुआ सेंसेक्स। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन की दूसरी टर्म को लेकर जारी है सस्पेंस, कहा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के हाथ में है फैसला। निस्सान ने लॉन्च की नई छोटी कार डैटसन रेडिगो, दिल्ली में 2,39,000 रुपए दाम। मारुति और ऑल्टो और हुंडई की ईऑन से करेगी मुकाबला। जल्द शुरू होगा दिल्ली से गुड़गांव के बीच हवा में प्रस्तावित मेट्रो का काम, ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी बोले 400 दिनों में पूरा करने का है प्लान। जमशेदपुर के पोस्ट ऑफिस में गंगा जल बिक्री योजना की शुरुआत, 10 रुपए में मिल रहा है 110 मिलीलीटर का पैक। प्रदूषण से दिल्ली में कम हो जाती है 6 साल की जिंदगी, आईआईटीएम और नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च की रिपोर्ट में बड़ा दावा। नेपाल पहुंची अनूठे मिशन पर निकली गुजरात की 4 बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर 10 देशों में फैलाएंगी जागरूकता। आज से शुरू हुआ पवित्र रमजान का महीना, मुसलमानों ने रखे रोजे, करीब 1 महीने बाद मनाई जाएगी ईद। अभी कप्तानी छोड़ने के मूड में नहीं है धोनी, तीनों फॉर्मेट में कप्तान के सवाल पर कहा कप्तान तय करना बोर्ड का काम। जिम्बाब्वे रवाना होने से पहले मुंबई में पत्रकारों के सवालों के जवाब पे बोले अभी मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में तूफान का कहर, चुनाव प्रचार के बीच छोड़ इलाके का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल। रक्का में आईएसआईएस के लड़ाकों के हौसले पस्त, बगदादी के कब्जे वाले शहर पर सीरियाई फौज ने तेज किया हमला। हांगकांग में कौद से रिहा हुआ लोकतंत्र समर्थक मोर्चे का चेहरा बना छात्र, चीन के विवादित व्हाइट पेपर को जलाने के बाद 2014 में हुआ था गिरफ्तार।